अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए यहाँ पे देखें, सबसे पहले मेरे पास दो कलर के फैब्रिक हैं। इनको मैंने छोटे पीस में कट किया हुआ है। जो एक कलर है इसकी यहाँ पे चौड़ाई और लंबाई मेरे पास 2 इंच है और दूसरे वाले फैब्रिक की जो चौड़ाई और लंबाई है वो यहाँ पे मेरे पास 2.5 इंच है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमने इसको ट्रायंगल बना लेना है। दोनों पीसेस को बनाने के बाद इस तरीके से इसको इसके ऊपर रखेंगे और रखने के बाद यहाँ पे इसको सिलाई लगा लेंगे। तमाम पीसीस को इसी तरीके से हमने ट्रायंगल बनाते जाना है और दूसरे वाला जो हमारा ट्रायंगल है इसको इसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे और रखने के बाद यहाँ पे इसको सिलाई लगा के और रेडी कर लेंगे। तमाम फैब्रिक को बिल्कुल इस तरीके से हमने ट्रायंगल बनाते जाना है और इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और रखने के बाद जो है वो उसको सिलाई लगाते जाएंगे। तो यहाँ पे देखें व्यूअर्स, तमाम ट्रायंगल जो है वो मैंने रेडी कर लिए हैं। यहाँ पे मेरे पास लीफ का फैब्रिक है, इसलिए यहाँ पे इसकी जो चौड़ाई है वो मेरे पास 2 इंच है। लंबाई आपने ज़्यादा ही लेनी है क्योंकि यहाँ पर हम इसको जो है वो फ्रिल बना रहे हैं। तो यहाँ पर देखें इस तरीके से हमने नीचे की तरफ से फ़ोल्ड करना है फैब्रिक को। फोल्ड करने के बाद इसको सिलाई लगा लेंगे। फोल्डिंग आपने जो है थोड़ी सी बारीकी करनी है, ज़्यादा चौड़ी फोल्डिंग जो है वो नहीं करनी। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे जो हमारी दूसरी साइड है इसके ऊपर भी एक पैर की हमने टाँके को थोड़ा सा बड़ा करके और सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम अपने धागे को खींचेंगे। एक साइड का धागा जो है वो पकड़ के हमने खींच लेना है। खींचते जाएंगे और इसमें इस तरीके से जो है वो चुनट आती जाएगी। तो पूरी हमारी जो पट्टी है इसको इस तरीके से ही हमने खींचते जाना है और उसके ऊपर बारीक बारीक और हल्की हल्की जो है वो हमने यहाँ पे चुनट डाल लेनी है। तो यहाँ पे मैंने जो है वो चुनट लगा ली थी। अब इसको बिल्कुल इक्वल कर लेते हैं पूरी पट्टी के ऊपर। तो व्यूवर्स, फिर हमारी जो है वो बन के रेडी हो गई है। इसके बाद यहाँ पे मेरे पास हार्ड पेपर है। तकरीबन 2.5 से 3 इंच जो है वो आपने इसकी चौड़ाई लेनी है और यहाँ पे स्केल की हेल्प से हम इसको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जो है वो ड्रॉ कर लेंगे। इसको सीधा करने के लिए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे देखिए इंची टेप की हेल्प से हमने नीचे लाइन ड्रॉ की है इसके ऊपर हमने 1-1 इंच के हिसाब से जो है वो मार्किंग कर लेनी है। मार्किंग करने के बाद यहाँ पे देखें ऊपर की तरफ भी हमने 1 इंच पे जो है वो दोनों तरफ निशान लगा लिया है। निशान लगाने के बाद इसको भी हम ऊपर से स्ट्रेट लाइन जो है वो ड्रॉ कर लेंगे। अब नीचे की तरफ यहाँ पे हमने देखिए 1-1 इंच पे मार्क किया था। अब ऊपर की तरफ जो है यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम अपने इंची टेप को रखेंगे और यहाँ पे हाफ इंच पे, ठीक है, पहले 1/2 इंच पे, फिर 1.5 इंच पे, फिर 2.5 इंच पे, 3.5 पे, 4.5 पे और 5.5 पे। इस तरीके से हमने ऊपर की तरफ भी जो है वो निशान लगा लेने हैं। निशान लगाने के बाद इस तरीके से आड़ी लाइंस को हमने ड्रॉ कर लेना है। तो यहाँ पे देखें छोटे छोटे वी बन के हमारे पास तैयार हो जाएंगे। तो अभी हमने कटवर्क का जो पैटर्न बनाया है इसको हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद यहाँ पे देखें बुकरम का एक पीस है, इसको मैंने डबल किया हुआ है। डबल करने के बाद इसकी जो चौड़ाई है वो तकरीबन 2.5 इंच आ रही है। एक दफ़ा डबल करने के बाद इस तरीके से हम इसको एक दफ़ा और फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद इसको हमने पिनअप कर लेना है। कटिंग करने के बाद यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, इस तरीके से हम अपने कटवर्क को रखेंगे बुकरम के ऊपर और रखने के बाद यहाँ पे इसको ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ करने के बाद हम इसको अच्छे से कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, इसको मैंने 2 कलर के फैब्रिक के ऊपर जो है वो पेस्ट कर लिया है। इस बुकरम की जो चौड़ाई मैंने आपको बताई थी, तो यहाँ पे देखें एक के ऊपर तो मैंने बिल्कुल उतना ही जो है वो चौड़ा पेस्ट कर लिया है। दूसरी तरफ जो है वो मैंने हल्के से इसको कटिंग कर लिया है, ठीक है। ऊपर की तरफ से इसकी चौड़ाई जो है वो थोड़ी सी कम कर ली है। तो यहाँ पे देखें जो पिंक कलर है इसके नीचे हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक रखना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक रखने के बाद कटवर्क के ऊपर इस तरीके से हमने सिलाई लगा लेनी है।
सिलाई को हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद यहाँ पे देखें कुछ इस तरीके से हमारा फैब्रिक आ जाएगा। इसको हम अच्छे से एक तरफ जो है वो साइड पे कर लेंगे और जो दूसरी साइड है जहाँ पे हमने बुकरम के एक पैर की सिलाई भी छोड़ी हुई है, तो यहाँ पे इस तरीके से हम अपनी फ्रिल को रखेंगे और रखने के बाद यहाँ पे भी हमने एक पैर की सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे व्यूअर्स सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। ये वाला जो फैब्रिक हमने साइड पे किया था इसको इस तरीके से दोबारा से पलट के सीधा कर लेंगे और सीधा करने के बाद हमारी फ्रिल जो है वो अंदर की तरफ आ जाएगी। तो यहाँ पे हमने बिल्कुल बुकरम के साथ साथ रख के इसको लॉक कर देना है। तो यहाँ पे देखिए बस इसकी लुक कुछ इस तरीके से आ जाएगी। हमारी फ्रिल जो है बिल्कुल गुम सिलाई की तरह अंदर चली गई है। तो यहाँ पे हम अपने कटवर्क को आप कटिंग कर लेंगे, एक्स्ट्रा फैब्रिक जितना भी है इसको कट कर लेंगे और अंदर की तरफ जो है जहाँ हमारा कॉर्नर बन रहा है वहाँ पे इसको अच्छे से डीप कट लगा लेंगे। तो अच्छे से इसको कटिंग करने के बाद अब हम इसको पलट लेंगे। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स हमने इसको अच्छे से पलट लिया है। पलटने के बाद हमारी फ्रिल बाहर आ गई है और अब हमारे जो कटवर्क है जो हमने सिलाई किए थे यहाँ पे हम इनको भी अच्छे से निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखें व्यूअर्स कुछ इस तरीके से हमारी जो है ये पट्टी बन के तैयार हो जाएगी। यहाँ पे देखिए मैंने इसको अच्छे से प्रेस कर लिया है। प्रेस करने के बाद अब ये जो हमारा सेकंड वाला कलर है इसको हम लेंगे और लेने के बाद यहाँ पे अपनी स्लीव के ऊपर इस तरीके से इसको रखेंगे। ये डिज़ाइन आप ट्राउज़र के ऊपर भी बना सकती हैं। अगर आप ट्राउज़र का डिज़ाइन बना रही हूँ तो अपनी पांचा ले लेंगी ट्राउज़र का पांचा लेने के बाद यहाँ पर देखें इस तरीके से इसको रखेंगे और रखने के बाद कटवर्क के ऊपर सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे देखें जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम कट कर लेंगे। कट करने के बाद इसको भी हम इस तरीके से कट लगा लेंगे, कॉर्नर्स पे डीप कट करेंगे और उसको फिर अच्छे से पलट के सीधा कर लेंगे। कॉर्नर जो है वो आपने किसी भी बारीक चीज़ से जो है वो निकाल लेने हैं सही से। तो अब यहाँ पे व्यूअर्स देखें मैंने इसको अच्छे से प्रेस कर लिया था। एक्स्ट्रा फैब्रिक को नीचे की तरफ जो है मैंने फोल्ड करके उसको भी अच्छे से प्रेस किया था। ठीक है, अब यहाँ पे जो सबसे पहले हमने ट्रायंगल बनाए थे इसको इस तरीके से हम नीचे की तरफ रखेंगे और रखने के बाद यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाते हुए आपने ये ध्यान रखना है कि ट्रायंगल्स को बिल्कुल साथ साथ रख के लगाना है। इनके अंदर बयान जो है वो हम ज़्यादा गैप नहीं देंगे। तो यहाँ पे देखें व्यूअर्स सिलाई जो है वो हमारी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद दोनों जो हमारे कटवर्क हैं इनको इस तरीके से हम सेट करके देखेंगे। ठीक है, जो नीचे वाला है इसको थोड़ा सा बड़ा हो रहा है तो यहाँ पे मैं इसको एक्स्ट्रा को कट कर दूँगी। अब यहाँ पे सुई धागे की मदद से हमारे जो कटवर्क है इनको हम अच्छे से पक्का करेंगे। कटवर्क को पक्का करने के लिए आपने जो धागा यूज़ करना है वो आपने नीडल में जो है वो 4 हिस्से धागे के भरने हैं। तो बहुत अच्छे से जो है वो टाइट तरीके से हमारा टाँका जो है वो लगेगा और इस्त्री के दौरान या वॉशिंग के दौरान जो है ये उखड़ेगा नहीं। तो यहाँ पे व्यूवर्स देखें इस तरीके से मैंने इन सबको जो है वो आपस में टाँके लगा दिए थे। टाँके लगाने के बाद यहाँ पे फाइनल लुक जो है वो हमारी स्लीव की कुछ इस तरीके से आ रही है। आई होप मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल का विजिट करके देख रहे हैं। चैनल अगर आपको पसंद आया चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, इस डिज़ाइन को बनाने के लिए यहाँ पे देखिए सबसे पहले मेरे पास फैब्रिक का एक पीस है। इसकी जो चौड़ाई है वो यहाँ पे मेरे पास 3 इंच है। इसके अलावा एक और फैब्रिक का पीस है मेरे पास, इसकी जो चौड़ाई है वो तकरीबन यहाँ पे मेरे पास 2 इंचज़ है। ठीक है, तो अब हमने सबसे पहले इन दोनों फैब्रिक्स को डबल करना है। डबल करने के बाद इसके ऊपर तकरीबन हम 1 पैर से ज़्यादा की सिलाई लगा लेंगे।
इन दोनों फैब्रिक के पीस को हमने जो है वो इसी तरीके से सिलाई लगानी है। और ये काफ़ी बड़ा पीस है मेरे पास, काफ़ी लंबाई है इसकी, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा सिलाई का उसको हम कट कर देंगे और फिर इसको पलट के और इसको अच्छे से आयरन कर लेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे मेरे पास बुकरम का एक पीस है। इस बुकरम की जो लंबाई है वो यहाँ पे मेरे पास तकरीबन 9.5 इंच है और इस बुकरम की जो चौड़ाई है वो तकरीबन यहाँ पे मेरे पास 5 इंच है। तो यहाँ पे सबसे पहले चौड़ाई की तरफ हमने 4 इंच पे मार्क करना है। 4 इंच पे मार्क करने के बाद लंबाई की तरफ हमने तकरीबन यहाँ पे 8.5 इंचज़ पे मार्क कर लेना है। इसके बाद स्केल की हेल्प से इस तरीके से हमने लाइन को ड्रॉ करना है और ये वी सा बन के हमारे पास आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे साइड्स पे हमने तकरीबन 1-1 इंच का जो है वो मार्जिन छोड़ना है बुकरम का। और उसके बाद जो है वो हम इस तरीके से जो हमने लाइन ड्रॉ की है इसके ऊपर रख के और हम कटिंग कर लेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, जो हमारी पट्टी थी इनको इस तरीके से मैंने पलट के अच्छे से आयरन कर लिया था। आयरन करने के बाद जो है वो इसकी हम चौड़ाई देख लेते हैं दोनों पट्टियों की। जो हमारी 2 इंच वाली पट्टी थी यहाँ पे जो है वो इसकी चौड़ाई मेरे पास तकरीबन 1/2 इंच आई है और जो हमारी दूसरी वाली पट्टी है इसकी चौड़ाई यहाँ पर मेरे पास तैयार होने के बाद 1 इंच आई है। इसके बाद यहाँ पे देखें व्यूअर्स, मेरे पास जो है वो ये डोरी है, ब्राउन कलर की है और इसके अंदर जो है वो गोल्डन कलर का शिमर सा भी है। तो इस तरीके से हम इसको रखेंगे। हमारी जो चौड़ी वाली पट्टी है 1 इंच की, इसके ऊपर इस तरीके से साइड पे हम रखेंगे और रखने के बाद यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। अब सिलाई लगाते हुए आपने ये ध्यान रखना है कि बिल्कुल किनारे के ऊपर रख के जो है वो मैं इसको सिलाई नहीं लगा रही हूँ, बल्कि किनारे से थोड़ा सा हट के सिलाई लगाएंगे और साइड से जो हल्का सा फैब्रिक जो है वो नज़र आएगा। एक साइड पे पूरी पट्टी पे इस तरीके से डोरी लगाने के बाद दूसरी साइड पे भी बिल्कुल किनारे पे जो है वो हमने नहीं रखनी है डोरी, थोड़ा सा हटा के रखनी है और फिर इसको सिलाई लगा देंगे। अब ये जो चौड़े वाली हमारी पट्टी है इसको सिलाई लगाने के बाद जो हमारी बारीक वाली पट्टी है इसके ऊपर भी हमने अपनी डोरी को रख के सिलाई लगानी है। लेकिन यहाँ पे जो है डोरी हमने साइड पे नहीं रखनी है, बल्कि बिल्कुल मिड में रखनी है, ठीक है, बिल्कुल दरमियान में रखनी है और रखने के बाद इसको भी हम सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद दोनों पट्टियाँ जो है हमारी रेडी हो गई हैं, इसको भी हम एक साइड पे रखते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखें मेरे पास बुकरम का एक पीस है, इसको मैंने कंट्रास्ट जो हमारा फैब्रिक है इसके ऊपर पेस्ट किया हुआ है। इस बुकरम की जो चौड़ाई है और इस फैब्रिक की जो चौड़ाई है वो तकरीबन यहाँ पे मेरे पास 2.5 इंच है। अब यहाँ पे बिल्कुल मैंने मिड कर लिया था। मिड करने के बाद जो है वो हल्का सा निशान आ जाएगा, उसके ऊपर इस तरीके से हम स्केल रख के और यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे जो हमारी चौड़ी वाली पट्टी है इसको हमने यहाँ पे देखें इस तरीके से रखना है, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल दरमियान में रखना है, जहाँ पे हमने लाइन ड्रॉ की हुई है बिल्कुल उसके ऊपर ही जो है वो हमारी सिलाई आनी चाहिए। तो इस तरीके से आप चाहें तो पूरे पीसेस को पहले कट करके रख लें और बाद में इसको अटैच कर लें, लेकिन यहाँ पर मैं साथ के साथ ही इसको जो है वो सिलाई लगा रही हूँ। तो इस तरीके से हम रखते जाएँगे और उसके ऊपर सिलाई लगाते जाएँगे। सिलाई लगाते हुए आपने ये ध्यान रखना है कि सिलाई हमारी जो है वो जो मिड वाली हमने लाइन ड्रॉ की है उससे जो है वो इधर उधर नहीं हो, बिल्कुल सीधी और स्ट्रेट जो है वो हमारी सिलाई है। तो हमने जो मार्किंग की है वो इसी वजह से की है ताकि हमारी सिलाई जो है वो इधर उधर ना जाए। पूरी पट्टी को इस तरीके से कंप्लीट करने के बाद अब यहाँ पे देखें एक मैंने पट्टी को इस तरीके से फोल्ड कर लिया है, दूसरी पट्टी को दूसरी तरफ जो है वो मोड़ दिया है, ठीक है। इसको हम बाद में सिलाई लगाएंगे, पहले हम एक तरफ की सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ पे देखें एक पट्टी को फोल्ड किया, फिर एक पट्टी को हम जो है वो छोड़ देंगे, फिर उससे आगे वाली पट्टी को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इसी तरीके से पूरी हम अपने डिज़ाइन को कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें इस तरीके से भी और दूसरी साइड पे भी मैंने सिलाई लगा ली थी। सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे इसकी लुक कुछ इस तरीके से आ जाएगी। अब यहाँ पे मेरे पास जो वी वाला हिस्सा हमने कट किया था बुकरम के ऊपर, तो उसके दरमियान का जो हिस्सा कटिंग का निकला था वो मैंने जो है वो पेस्ट कर लिया है फैब्रिक के ऊपर और साइड्स पे तकरीबन 1-1 इंच का और बुकरम जो है वो मैंने पेस्ट किया था। उसके बाद यहाँ पे जो हमने पट्टी बनाई थी जिसके दरमियान में हमने डोरी अटैच की थी, ये वाली पट्टी हम इस तरीके से लेंगे और लेने के बाद यहाँ पे देखें बिल्कुल मामूली सा जो है बीच में गैप छोड़ के और फिर इन पट्टियों को इस तरीके से अटैच कर देंगे। एक साइड पे सिलाई लगाएंगे, उसके बाद फिर दूसरी तरफ भी हम इस तरीके से सिलाई लगा कर अपनी डोरी को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे तकरीबन 3 से 4 डोरी जो है उस तरीके से लगानी है। जो आखिरी डोरी है इसको हमने एक साइड से खुला रखना है इस तरीके से, ठीक है। खुला छोड़ने की वजह ये है कि यहाँ पे देखें हम दूसरी तरफ जो है वो अपनी डोरी को अटैच करेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे हमने इसको बिल्कुल स्ट्रेट जो है वो सिलाई लगानी है, ठीक है। यहाँ पे तो हमने एक साइड पे आड़ी लगाई थी, अब दूसरी तरफ जो है हम बिल्कुल स्ट्रेट इसके ऊपर रखेंगे और रखने के बाद यहाँ पे सिलाई लगाते जाएंगे।
तो यहाँ पे देखें व्यूअर्स, इस तरीके से पूरी डोरी को हम यहाँ पे अटैच कर लेंगे। अटैच करने के बाद अब ये जो हमारी खुली हुई डोरी है इसको ऊपर की तरफ इस तरीके से हम यहाँ पे बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे मेरे पास बुकरम का 1/2 इंच का पीस है, इसको मैंने इस तरीके से फैब्रिक के ऊपर फोल्ड करके इसको डबल फोल्ड कर लिया था और ऊपर की तरफ भी सिलाई का मार्जिन जो है वो छोड़ा था। तो यहाँ पे इस तरीके से हम रखेंगे अपनी इस वाली पट्टी पे, और रखने के बाद यहाँ पे तकरीबन एक एक पैर की हमने सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद ये इस तरीके से ऊपर की तरफ फोल्ड होके आ जाएगी। तो यहाँ पे ऊपर की तरफ इसको फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद बिल्कुल किनारे पे रख के सिलाई लगा लेंगे। ये डिज़ाइन कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे देखें जो वी वाला हिस्सा था इसको मैंने स्लीव के ऊपर इस तरीके से पेस्ट कर लिया है। पेस्ट करने के बाद साइड्स पे हमने तकरीबन एक एक इंच का मार्जिन छोड़ना है फैब्रिक का, और बाकी एक्स्ट्रा फैब्रिक बीच में से कट कर देंगे। और यहाँ पे बिल्कुल कॉर्नर पे हमने डीप कट का निशान लगा लेना है। तो यहाँ पे देखें डीप कट का निशान लगाने के बाद यहाँ पे इस तरीके से इसके ऊपर हमने ग्लू पेस्ट करना है। ग्लू पेस्ट करने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने 1 इंच का छोड़ा था इसको इस तरीके से अच्छे से दबा के और यहाँ पे नीचे फोल्ड कर देंगे। यहाँ पे हमने जो कॉर्नर्स वाली साइड है इनको अच्छे से जो है वो फोल्ड करना है, ताकि नीचे की तरफ से हमारे जो नोक है वो बहुत अच्छे से सफाई के साथ बन के आ जाए। तो यहाँ पे देखें इस तरीके से कुछ हमारी लुक आ जाएगी। अब ये वाला जो हिस्सा हमने तैयार किया हुआ है वी कट वाला, इसको इस तरीके से हम अच्छे से सेट करेंगे अपने वी के अंदर। ठीक है, वी के अंदर से अच्छे से सेट करने के बाद हमने इसको अच्छे से पिनअप कर लेना है, ताकि जब हम सिलाई लगाएं तो ये हिले नहीं और बिल्कुल एक जगह पर टिक के हमारी सिलाई आ जाए। तो यहाँ पे देखें व्यूअर्स, इस तरीके से मैंने इसको अच्छे से पिनअप किया था। पिनअप करने के बाद बिल्कुल किनारे पे रख के जो है वो हमने सिलाई लगा लेनी है। ये सिलाई कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे हमने ये वाली जो अपनी डिज़ाइनिंग वाली पट्टी बना के रखी हुई थी इसको भी इस तरीके से हम रखेंगे अपने स्लीव के ऊपर, और यहाँ पे इसको एक पैर की सिलाई लगा देंगे। ये डिज़ाइन जो है अपने स्लीव के ऊपर भी बना सकते हैं आप, और ट्राउज़र पे बना हुआ भी बहुत खूबसूरत लगेगा। इस तरीके से हम इसको पलटेंगे। पलटने के बाद बिल्कुल किनारे पर रख के इसको सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे देखें व्यूवर्स, अल्हम्दुलिल्लाह डिज़ाइन हमारा बनके बिल्कुल रेडी है। आई होप मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। चैनल का विजिट करके देख लें। अगर चैनल अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अल्लाह हाफिज़।